से बैठे हुए हैं हमारे साथ एनसीड कैपिटल के और अनुराग सिंह साहब, वो कहें कि भाई हमारे प्रेसिडेंट के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हो और हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, तो सोचता हूँ पहले उन्हीं से पूछ लिया जाए। अनुराग सिंह साहब। तो लक्ष्मण जी, मैं गौरांग साहब जब भी कहते हैं काम की बातें होती हैं, लेकिन मुझे आज सबसे काम की बात उनका वो डिस्क्लोजर लगा। मैं उसको देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि हम जो भी स्टॉक्स की बातें करेंगे उसमें सेल्फ का इन्वेस्टमेंट है नो, लेकिन रिलेटिव इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है मे बी। मेरे ख्याल से कुछ कुछ ट्रंप साहब जब भी बोलते हैं, आप डिस्क्लोजर अपने पास में ये लगा लीजिए कि जब ट्रंप ये बड़ा साहब कोई काम भी की बात न्यूज़ आपने कही। करते हैं है ना। अनफॉर्चुनेट गौरांग है शाह साहब अपना गौरांग शाह साहब अपना नहीं नहीं डिस्क्लेमर जो है ना ट्रम्प साहब को भेज दीजिएगा। वो अपने हर बयान के बाद एक यू नो डिस्क्लोजर डाल देंगे। कट से गौरांग शाह साहब। हाँ, बिल्कुल। सो डोनाल्ड ट्रंप जब भी कुछ कहते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट देखिए नो है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एक ट्रैकेबल, क्योंकि हर चीज ट्रैकेबल होती है। डेवलप्ड मार्केट में यही फायदा है, कोई ब्लैक में नहीं होता है। लेकिन रिलेटिव में भी ऑफ कोर्स, राइट, रादर मैं कहूँगा मस्ट बी। तो ये डिस्क्लोजर ट्रंप का है। देखिए अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बातें अब कांग्रेस में यहाँ पहले भी चल रही हैं कि लोग कमिटीज में होते हैं, डिफेंस कमिटीज में, वेरियस कमिटीज में। कोविड के टाइम पे बातें चली कि लॉकडाउन से पहले लोग कमिटीज में थे और उन्होंने अपने स्टॉक्स खरीदवाए अपने फंड्स के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू। और यहाँ लोग ये भी कर देते हैं कि मैंने उसको एक हैंड्स ऑफ स्टेज में डाल दिया, जब मैं डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो एजेंट है वो अपने हिसाब से स्टॉक खरीद बेच सकता है, लेकिन बहुत फायदे होते हैं उनको, राइट। तो ये पहले यहाँ की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनका स्टॉक्स के बारे में पहले ही चर्चा होती है कि बहुत अमीर, उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न कोई भी हेज फंड बीट नहीं कर पाया अब तक। ऐसी बातें हैं। तो तो बहरहाल आई मतलब थिंक इट आप इज कहना चाह अनफॉर्चुनेट। रहे हैं अनुराग अनुराग सर, आप कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह का जो बाजार में उतार चढ़ाव होता है उसमें कहीं ना कहीं हाथ उनका भी रहता है। देखिए, इफ अ पर्सन वन फर्स्ट ऑफ ऑल हैज, ट्रंप अगर इलेक्शन हार जाते ही वाज नियरली बैंकरप्ट, ये भी सच है। हाँ? उनके ऊपर लॉज 20 साल पहले के वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाया गया, उसके बाद कोई लेडी आती है कि मुझे 20 साल पहले हेरेसमेंट किया गया, वो लॉ उन्हीं के लिए बना था न्यूयॉर्क में। फिर उनको 75 मिलियन का पेनल्टी लगती है न्यूयॉर्क के जूरी से, जो कि बड़ी कभी भी आप करवा दीजिए। और फिर जज उसको 3 टाइम्स बढ़ा देता है। तो ये सब आई थिंक ये, एंड देन उनके बिजनेसेस पे आता है। अगर वो इलेक्शन हार जाते तो वो बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ती उनको, राइट। अब ये उनका वेंजेंस कह लीजिए, लेकिन एथिकल नहीं है, मैं इसको एथिकली सपोर्ट नहीं करूंगा, बट आई वुड एथिकल स्टिल की से। बात छोड़ दीजिए अनुराग जी, हाँ। एथिकल की बात छोड़ दीजिए, वो जो फंड है उसमें हम लोग लगा सकते हैं कि नहीं पैसा, जो ट्रंप वाला नहीं फंड नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मैं लगा उसका सकते। आंसर देता हूँ। मैं उसका आंसर अच्छा। देता हूँ। हाँ। ये इस तरह का सिमिलर फंड इंडिया में पॉलिटिशियंस का हर एक का चलता है, वो ब्लैक मनी में चलता है, पैसा आप उसमें भी नहीं लगा नहीं नहीं, सकते हम जो लोग तो है व्हाइट बात। मनी से लगाना चाहते हैं। नहीं, हम लोग तो व्हाइट मनी से तो लगाना चाहते देखिए देखिए, लेकिन ये उससे बेहतर है बिकॉज ट्रैक हो जाता है, राइट। अब जैसे वो ऑयल डेरिवेटिव्स खरीदे गए ट्रम्प की न्यूज से पहले, 5 मिनट पहले, राइट, वो ट्रैक हो गए, राइट। समवेयर पीपल कैन फिगर आउट, इट्स नॉट द बेस्ट वे बट स्टिल ट्रांसपेरेंट, राइट। तो लेकिन एक एक चीज बदली है इस समय कि अब ट्रम्प की खबर चल नहीं रही है। और मैंने देखिए टैरिफ के बाद मेरा व्यू क्विकली ये था कि ट्रम्प का जो स्टिंग ऑफ टैरिफ था ना, वो चला गया। वो क्यों चला गया? क्योंकि मनमर्जी से जब वो कहें कि अब तुम्हारा 50, चलो तुम्हारा 25, चल तुम्हारा हटा देते हैं, चल 2 महीने रोक दे, वो जो आईपा के अंडर वो पावर एक्सरसाइज करते, वो चली गई। देन द स्टिंग वॉज गॉन। अब वो आप मैक्सिमम 15 लगा लीजिए, उसके बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। ही फेल्ट पावरलेस, नाउ ही इज पिक दिस। अब ऑयल पे उन्होंने एक दिन खेला, लेकिन अब मार्केट उनके ट्वीट्स पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप देखें तो मार्केट ने ऑलरेडी करेक्शन ले लिया था कि वॉर होने जा रही है, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड आने जा रहा है। ये थोड़ा एक इस बात पे मैं खत्म करता हूं, देन उसके बाद और चर्चा सुनेंगे, बट इसको मैं थोड़ा लाइट हार्टेड बनाना चाहता हूं हमेशा। देखिए, लॉट ऑफ द मीडिया जो इंडिया में कंज्यूम होता है वो वेस्टर्न वर्ल्ड का लेफ्ट लीनिंग नैरेटिव है, विच इज मोस्टली एंटी ट्रम्प, एंड वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन फैलाते हैं। मार्केट में ये नजरिया है कि ट्रम्प फौज को जमीन पे उतारेंगे और लड़ाई जल्दी चलेगी। जितना मेरा समझ है ट्रम्प के बारे में, वो ये वाला स्टेप नहीं लेने वाले हैं। तो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा मेरे ख्याल से। वो कल आके अनाउंस किया उन्होंने
वॉर को वो जल्दी ही निपटाएंगे। कुछ गोल होगा, डिस्ट्रैक्शन कर रहे होंगे, लेकिन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, ये लंबी वॉर नहीं होगी। ही इज अ एंटी वॉर प्रेसिडेंट, तो वॉर नहीं होगा, ये कह सकता हूं। आई मे बी रॉन्ग, बट ये मेरा पोजिशन है। बिल्कुल आपका पोजीशन है कि वॉर बहुत लंबी नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे ईरान की धरती पे अपने फौज को नहीं उतारेंगे। और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन्होंने कहा कि सब कुछ वाइट में है, लेकिन यह है कि इस तरह के बाजार में उथल पुथल में उनका भी बड़ा हाथ होता है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है। अब दलजीत सिंह कोहली साहब, अब जरा समझाइए हमारे दर्शक क्या करें इस मामले में। ट्रंप फैक्टर को कंसीडर करें या फिर उल्टा कंसीडर करें? कई बार होता है ना कि भाई अगर आपको लगता है इस खबर से शेयर भागने वाला है तो, और फिर बाद में किसी ने पोजीशन लिया तो पहले उसको उल्टा ही मान के चलो। तो क्या वैसा कुछ मान लिया जाए क्या ट्रंप की बातों को? पॉजिटिव कहें तो निगेटिव मान के चला जाए? तो लक्ष्मण जी, ये इतना सिंपल नहीं है कि क्या डिसीजन ले लें। सिंपल बट इसको नहीं, हम अगर सिंपल नहीं तभी तो आपसे पूछा अगर है। हम सिंपल होता तो मैं समझें, खुद ही बोल देता। या तो इसमें दो तरीके हैं काम के। एक तो ये एक जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको तो जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है उतना ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलती है, उसमें ही काम करने का मौका मिलता है। अगर बिल्कुल फ्लैट मार्केट हो जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको एक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। बाय सेल करने का, ट्रेड सुबह शाम दोपहर हर 10 मिनट बाद कुछ करना है, तो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। अब वो बात अलग है कि आप उसमें कितना सही पढ़ते हैं और आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या टूल्स हैं उसको खेलने के लिए, कौन कितना अच्छा ट्रेडर है, वो उससे उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा पोर्शन है जो इन्वेस्टर का, तो जैसे गौरांग जी ने कहा कि अगर एसआईपी करनी है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है तो अब जैसे हम लोग जैसे लोग हैं तो उनको भी ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि जब इस तरीके की उछल पुथल होती है तो बहुत मिस प्राइस अपॉर्चुनिटीज बन जाती है, राइट। तो जहाँ बिल्कुल जैसे कुछ चीज ऐसी होती है जिसके ऊपर वॉर का कोई असर नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज लोगों को पोजीशन काटनी पड़ी, फोर्स सेलिंग करनी पड़ी, तो वो स्टॉक आपको 10% 20% सस्ता मिल जाता है, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आप एज ए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर उसको ले सकते हैं। तो इसमें जब इस तरीके की जो बहुत बड़ा इवेंट हो रहा होता है, तो ये सिर्फ वॉर के लिए नहीं, ये कोई सा भी बड़ा इवेंट होगा उसका मार्केट पे इस तरीके से असर होगा। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनको उस पे कहनी निगाह रखनी पड़ेगी। अब एक्शन क्या करना है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको संयम रख के ये नहीं करना है कि अभी ट्वीट पड़ा तो अभी मुझे एक्शन करना है, अभी ट्वीट पड़ा तो नेक्स्ट एक्शन करना है। आपको उस पर समझ के अपने लेवल पे क्या करना है उसके हिसाब से एक्शन लेना है। कि अगर मैं इन्वेस्टर, जैसे हम पोर्टफोलियो में संभाल रहे हैं, तो हमने तो पिछले 1-1.5 महीने में कुछ आई थिंक 1 या 2 ट्रेड करे होंगे या 3 ट्रेड करे होंगे मैक्सिमम, और लेकिन जो ट्रेडर है उसने एक दिन में 5-5 करे होंगे। तो इट डिपेंड्स कि आपको करना क्या है। आपको हर एक चीज पे एक्शन नहीं लेना है, हाँ, लेकिन निगाह जरूर रखनी है कि क्या हो रहा है और क्या वो बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एपी सेंटर है, जो अगर ये सब इतना बड़े इवेंट का जो सब चला रहे हैं, तो वो जो कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, एथिकल नॉन एथिकल, सेल्फ इंटरेस्ट है नहीं है, वो सब अलग से डिस्कशन है। इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए कैपिटलिस्ट आपके पास ये ऑप्शन बन रहा है और उसका बेनिफिट आपको लेना है।